जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही देख सकते हैं, विषम बाहु मतलब जिसके भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, मेजरमेंट में, माप में अलग अलग हो। वैसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। कहता है सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है। जैसे अगर ये मान लिया जाए एक एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, तो इसमें ए बी नहीं तो बी सी के बराबर है, नहीं तो सी ए के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि तीनों की जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी, कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज को बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। जब इसकी भुजाएं की लंबाई अलग अलग है तो इसके कोण की भी लंबाई क्या होगी, कोण की भी मेजरमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ए का मेजरमेंट बी का मेजरमेंट अलग होगा और सी का मेजरमेंट भी क्या होगा, अलग होगा। यानी कि कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। ये जो विषमबाहु त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, या अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। जैसा देखेंगे यहाँ पे ये तीनों भुजा की लंबाई क्या है, अलग है, तो ये तीनों कोण का भी मेजरमेंट जो होगा, कोण का माप जो होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ देखें ये न्यून कोण था, समकोण में यहाँ पे एक एंगल 90 हो सकता है, एक 30 डिग्री हो, एक 60 डिग्री हो, और इसका भी लंबाई क्या है, अलग अलग है। तो एक समकोण त्रिभुज में भी लंबाई तीनों का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और ये ऑब्ट्यूस एंगल है अधिक कोण त्रिभुज में, इसमें भी जो भुजा है, जो साइड है, उसका लंबाई अलग अलग हो सकता है। तो विषमबाहु त्रिभुज जो है वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। विषमबाहु त्रिभुज में जो इसका एरिया निकालेंगे, अगर तीनों साइड दिया हुआ, मान लिया ये स्मॉल ए दिया हुआ हो, इसका लेंथ स्मॉल बी दिया हुआ हो, और इसका लेंथ स्मॉल सी दिया हुआ हो, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, इसको हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। यानी जब भी सिर्फ हम लोग के पास साइड का मेजरमेंट दिया हुआ हो, तीनों साइड का, तो हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं उसका एरिया। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है, और इसका हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो एस का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि तीनों भुजा को ऐड करके 2 से उसका डिवाइड कर देना है, उसका आधा करना है। लेकिन अगर बेस दिया हो, आधार भी दिया हो, और ऊंचाई भी दिया हो, हाइट भी दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या कह सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे साइड कौन सा है, एक तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये तीनों का मेजरमेंट है, और इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और जब यहाँ पे एरिया निकाल रहे थे तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, तो जितना एरिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर। कहता है जैसे सारे त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि उसके जो आंतरिक कोण होते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। धन्यवाद।